बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे प्रोटॉन्स की दरियाफ्त, यानी पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स की दरियाफ्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा सबक है प्रोटॉन की दरियाफ्त। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी इसकी है कि 1899 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहदा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज़ के अलावा दीगर किस्म की रेज़ भी पाई जाती हैं जो कैथोड रेज़ की मुखालफ सिमत में सफ़र करती हैं। 1899 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहदा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज़ के अलावा दीगर किस्म की रेज़ भी पाई जाती हैं जो कैथोड रेज़ की मुखालफ सिमत में सफ़र करती हैं। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक तो कैथोड रेज़ थी जो पैदा होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रेज़ पैदा होती हैं। वो क्या करती हैं? कैथोड रेज़ के मुखालफ सिमत में सफ़र करती हैं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब में सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया। उसने मुशाहदा किया कि कुछ रेज़ कैथोड के सुराखों में से गुजर गईं और उन्होंने ट्यूब की दीवार पर चमक पैदा की। उसने इन रेज़ को कैनाल रेज़ का नाम दिया। तो गोल्डस्टाइन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने ये किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड था वो सुराखदार इस्तेमाल किया। उसने फिर मुशाहदा किया कि कुछ रेज़ कैथोड के सुराखों में से गुजर गईं और उन्होंने ट्यूब की दीवार पर चमक पैदा की। उसने इन रेज़ को कैनाल रेज़ का नाम दिया। तो ये था गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट। और गोल्डस्टाइन ने जो पॉजिटिव रेज़ थी वो दरियाफ्त की और उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, वो हमने पढ़ा। अब हम उसके डायग्राम की तरफ चलते हैं कि गोल्डस्टाइन ने किस तरह अपने ऑपरेटर्स को डिज़ाइन किया और एक्सपेरिमेंट किया। उसके जो ऑपरेटर्स था जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया वो हमें डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें ये एक हाई वोल्टेज बैटरी उसने यूज़ की। हाई वोल्टेज बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। ये जो तीर का निशान ज़ाहिर हो रहा है ये इलेक्ट्रोड है और ये किसी भी मैटर का इलेक्ट्रोड हो सकता है, मैटर का इलेक्ट्रोड है। और ये क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या? कैथोड का नाम दिया गया। और जो दूसरी साइड पर इलेक्ट्रोड है, जिसमें दूसरी साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और उसको एनोड का नाम दिया गया। इस तरह ये कैथोड और एनोड ज़ाहिर किए गए हैं। डिस्चार्ज ट्यूब है दरमियान में, ये जो तीर का निशान है ये डिस्चार्ज ट्यूब को ज़ाहिर कर रहा है। और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ये क्या है जी? एक वैक्यूम पंप है, टेस्ट ट्यूब है ये, और उसके साथ वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप के ज़रिए डिस्चार्ज ट्यूब से कोई भी गैस को बाहर खारिज करवाया जा सकता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी मर्ज़ी की प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। उसने फिर जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोड को, बैटरी को ऑन किया जाता है, तो फिर क्या होता है? रेज़ निकलती हैं जो कैथोड से निकलकर किस तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ। कैथोड से रेज़ निकलती हैं और एनोड की तरफ सफ़र करती हैं। कैथोड से रेज़ एनोड की तरफ जा रही हैं और कैथोड से जब रेज़ एनोड की तरफ जाती हैं तो ये जो दरमियान में गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उनको क्या करती हैं? आयोनाइज़ करती हैं। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गैस के मालिक्यूल के साथ टकराते हैं तो गैस को क्या कर देते हैं? आयोनाइज़ हो जाते हैं। और जब गैस आयोनाइज़ होती है तो पॉजिटिव आयन पैदा होते हैं और पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? वो कैथोड की तरफ सफ़र करते हैं, कैथोड की तरफ सफ़र कर देते हैं। यानी कैथोड रेज़ के मुखालिफ सिमत में वो आयंस कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और ये सुराखदार कैथोड है, वहाँ से गुजरकर ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पर चमक पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं। और इन रेज़ को पॉजिटिव रेज़ यानी कैनाल रेज़ का नाम दिया गया। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने ये ज़ाहिर किया कि कैथोड रेज़ के अलावा भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो शुआएँ पैदा होती हैं वो क्या करती हैं कि वो सुराख से गुजरकर दीवारों पर चमक पैदा करती हैं, जिसको उसने पॉजिटिव रेज़ या कैनाल रेज़ का नाम दिया। तो ये था एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है कि आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसका
गोल्डस्टाइन का, वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ये जो रेड कलर में हमने शुआएं ज़ाहिर की हैं ये पॉजिटिव रेज़ हैं। ये क्या करती हैं, कैथोड रेज़ के मुखालफ सिमत में सफ़र करती हैं, यानी कैथोड रेज़ कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ सफ़र करती हैं। लेकिन जो कैनाल रेज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसके आयनाइजेशन होने के नतीजे में निकलती हैं और ये फिर कैथोड की तरफ सफ़र करती हैं, यानी कैथोड रेज़ के मुखालफ सिमत में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड उसकी जानब सफ़र शुरू करती हैं और वहाँ से ये सुराखों में से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं और रोशनी पैदा करती हैं। और ये था कैनाल रेज़। क्योंकि ये सुराखों में से गुजर गई तो उसने इसका नाम कैनाल रेज़ रखा। तो इस तरह कैनाल रेज़ पैदा होती हैं। उम्मीद है कि हमें आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कैनाल रेज़ की खसूसियात क्या हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज़ हैं उनकी खसूसियात, लेकिन अब हम पॉजिटिव रेज़ यानी कैनाल रेज़ की खसूसियत पढ़ते हैं। उसकी पहली खसूसियत ये है कि ये रेज़ भी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। ये रेज़ भी क्या करती हैं, ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं, लेकिन इन रेज़ की सिमत कैथोड रेज़ के मुखालिफ होती है और ये रेज़ भी अपने रास्ते में आने वाले ठोस जिस्म का साया बनाती हैं। ये रेज़ क्या करती हैं, ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं, लेकिन इन रेज़ की सिमत कैथोड रेज़ के मुखालिफ होती है और ये रेज़ भी अपने रास्ते में आने वाले ठोस जिस्म का साया बनाती हैं। बिल्कुल उसी रेज़ की तरह नेगेटिव रेज़ की तरह ये भी जिस्म का साया बनाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव मनफी प्लेट की तरफ होता है, जिससे साबित होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव यानी जो पॉजिटिव रेज़ हैं इनका झुकाव मनफी प्लेट की तरफ होता है, जिससे साबित होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल हैं। नंबर 3, कैनाल रेज़ की माहियत डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर है। यानी जो कैनाल रेज़ है पॉजिटिव रेज़ है उसकी जो खसूसियात हैं उसकी जो माहियत है वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुख्तलिफ़ गैसें और मुख्तलिफ़ कैनाल रेज़ प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 4, इन रेज़ का इखराज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एनोड से नहीं होता, बल्कि ये रेज़ इस वक्त पैदा होती है जब कैथोड रेज़ या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद बकिया गैस के मालिक्यूल से टकराते हैं। इस तरह वो गैस के मालिक्यूल्स को आयन्स में तब्दील करते हैं। नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, इन रेज़ का इखराज क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एनोड से नहीं होता, बल्कि ये रेज़ इस वक्त पैदा होती हैं जब कैथोड रेज़ या इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद बकिया गैस के मालिक्यूल से क्या करते हैं, टकराते हैं और वो गैस के मालिक्यूल को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, यानी पॉजिटिव आयन्स पैदा कर देते हैं। इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन या इसके सादा हासिल ज़रब के बराबर होता है। यानी जो पार्टिकल्स पैदा होते हैं उनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के या उसके सादा हासिल ज़रब के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से क्या है, 1840 गुना ज़्यादा होता है। ये रेज़ पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स से बनती हैं। इन रेज़ का मास और चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर होता है, इसलिए मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज़ जिनका मास और चार्ज भी मुख्तलिफ होता है पैदा करती हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कि ये रेज़ जब पॉजिटिव रेज़ जो है ये चार्ज रखने वाले पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल से बनती हैं। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन से बनती हैं और इन रेज़ का मास और चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर होता है, इसलिए मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव रेज़ जिनका मास और चार्ज भी मुख्तलिफ होता है पैदा करती हैं। यानी अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ गैसें होंगी तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज़ पैदा होंगी, लेकिन अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ही गैस हो तो फिर क्या होगा, एक गैस से पैदा होने वाले पार्टिकल एक ही किस्म के होते हैं। अगर एक गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो पार्टिकल पैदा होने वाले क्या होंगे, एक ही किस्म के होंगे। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसें मुख्तलिफ किस्म की हैं तो फिर जो पार्टिकल्स पैदा होंगे वो क्या होंगे, वो भी मुख्तलिफ किस्म के पैदा होंगे। हर गैस का जो पॉजिटिव रेज़ है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है और हाइड्रोजन से पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है और जब इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है तो पीछे प्रोटॉन रह जाते हैं और वो पॉजिटिव रेज़ बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन से पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं।
तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने प्रोटॉन्स की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम थी उसको भी हमने गौर से पढ़ा और किनारे की खसूसियात को हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आज का जो सबक है वो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद है कि आपको जो हम सबक पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।